दोस्तों जरा ये कल्पना कीजिए कि आपका दुश्मन अपने सबसे सुरक्षित एयरबेस पर बैठा है, जिसके चारों तरफ रडार है, मिसाइल्स डिफेंस और सर्विलांस है। लेकिन अचानक एक धमाका होता है और रडार को कुछ भी नहीं दिखता, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है और हमला करने वाला फाइटर जेट सीमा से 100 किलोमीटर दूर से ही कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जो बिना मिसाइल हुए भी मिसाइल जैसा हमला करता है। उसका नाम है स्पाइस 1000 और यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स इसे क्वाइटली लेकिन तेजी से शामिल कर रही है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ बम नहीं दोस्तों, ये फ्यूचर एयर वॉरफेयर है। मेरा नाम विकास मिश्रा और मैं आपका अन अकेडमी के पाथफाइंडर चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है असल में खबर। देखिए, व्हाट आर स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स दैट इंडिया इज सेट टू बाई। कहां से ले रहा है दोस्तों? इजराइल से ले रहा है। और आप देखिए इसकी रेंज के बारे में बताया है कि इसकी रेंज जो है 100 टू 125 किलोमीटर है और इसको इजराइल की कौन सी कंपनी, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी खबर है कि इंडिया प्रोक्योर 1000 स्पाइस एयर टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम इजराइल राफेल एज पार्ट ऑफ पैकेज। तो आगे देखते हैं दोस्तों एक्चुअली में ये स्पाइस 1000 है क्या। देखिए स्पाइस 1000 पहली बात तो समझिए कोई मिसाइल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ मिसाइल, इट इज़ अ स्मार्ट गाइडेंस किट। क्या होती है, एक साधारण शब्दों में समझिए कि ये 1000 पाउंड का एक बॉम्ब है जो स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वीपन बना देता है। मतलब ऐसा समझदार हथियार जो दुश्मन से बहुत दूर रह करके खुद सोच समझ करके बिल्कुल सही जगह पर हमला करता है। मतलब आपको मैं बोलूँ कि एक ऐसा हथियार जिसकी खुद की आंख हो और खुद का दिमाग हो, ऐसे हथियार को देखिए, वो हथियार की एक फ़ोटो है। ऐसे हथियार को बोला जा रहा है कि ये स्पाइस का मतलब आप समझिए यहाँ पर कि ये स्पाइस का मतलब होता है प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। इसे बनाती है इजराइल की राफेल कंपनी। आप देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। आपने अभी तक एक राफेल सुना होगा, वो राफेल जो दोस्तों था वो फाइटर जेट था जो हमें फ्रांस के द्वारा मिला हुआ था। यहाँ पे ये राफेल स्पाइस है और राफेल के नाम से सुनने से एक जैसे लगते भले ही हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे स्पाइस इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के प्रीसीजन गाइडेड बम है ये। जबकि जो आपने सुना होगा वो राफेल, वो फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन की मल्टी रोल फाइटर जेट है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ये गाइडेड बम है और वो फाइटर जेट थे। ये इजराइल से मिल रहे हैं और वो हमें फ्रांस से मिल रहे थे। इसकी कंपनी जो डिफेंस कंपनी का नाम दूसरा है और उसकी कंपनी दूसरा नाम दूसरा है। जैसे ही देखिए दोस्तों इसकी अब खासे देखते हैं। पहली बात तो जानिए, बम जैसे ही छोड़ा जाता है इसके जो पंख हैं, जो ये लगे हुए हैं पंख हैं, ये खुल जाते हैं। ये ग्लाइड करता है और इसकी रेंज है 100 टू 125 किलोमीटर तक दूर तक की टारगेट करता है। मतलब कि पायलट को दुश्मन के एयर डिफेंस में घुसने की जरूरत ही नहीं है और टारगेट पर सीधा निशाना होता है। अब आती है बात दोस्तों, इसे क्यों बोला जाता है कि साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। आते हैं इसके वन टू वन, वन बाई वन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो स्पाइस 1000 है सिर्फ जीपीएस पर निर्भर नहीं करता। इसमें क्या लगे हुए हैं? इसमें दोस्तों लगे हुए हैं EOIR स्क्रीन मैचिंग टेक्नोलॉजी। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली है क्या। देखिए ईओ का मतलब होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। एक कैमरा जैसे आप समझ रहे हैं, ये चीज़ आप तो देख रहे हो, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उसकी एक तरीके की आंख होती है। और आईआर का मतलब ये हो गया कि इसमें इंफ्रारेड की भी जरूरत पड़ती है। एक तरीके से देखिए, अगर इसको दिन पर वर्क करना है तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का यूज़ करता है और जब ये रात में अटैक करता है तो ये इंफ्रारेड्स के माध्यम से अटैक करता है। और स्क्रीन मैचिंग मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहाँ पे पहले से सेव की जो तस्वीर होती हैं हमले के समय दिख रही हैं तो असली ज़मीन से मिलान करके मैच करता है। मतलब मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये कैमरा है, इसको क्या हुआ, इसको सैटेलाइट से इसको इमेज दे दी गई कि ये टारगेट है, यहाँ पे आपको हिट करना है, ठीक है। अगर दिन में यूज़ कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का यूज़ करेगा, ईओ का यूज़ करेगा, ठीक है। अगर रात को अटैक किया जा रहा है तो किसका यूज़ करेगा, ये इंफ्रारेड का यूज़ करेगा, ठीक। ये तो हो गया यूज़ करने की टेक्निक। अब स्क्रीन मैचिंग कैसे होती है कि जब वो यहाँ से टारगेट किया, ये इसकी रेंज है, ठीक है। अब उसको इमेज दे दी गई कि भाई देखो इस पे इन लोग को उड़ाना है, ठीक। और इसकी इमेज उसके पास यहाँ पे स्टोर है। जब वो नीचे जाता है, यहाँ से देखिए नीचे जा रहा है तो मैच करता है कि जो मुझे फोटो दी गई है उस फोटो में ये लोग हैं। अगर मैच करने पाता है, वो करेक्ट है, तो उनको इस प्रिसाइज रो फॉर्म में पूरी तरीके से अटैक करके तबाह कर देता है। लेकिन एग्जांपल फॉर मान लीजिए कि वो वहाँ पे अटैक करने जा रहा है, गाइडेड है, लेकिन अगर वो लोग चेंज भी करते हैं लोकेशन थोड़ी बहुत, तो उसके पास खुद का अपना ब्रेन है, वो उसी अकॉर्डिंग उसी सिचुएशन के टाइम पे अपने टारगेट के जो उसके रास्ते हैं उसको चेंज भी कर सकता है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ कि किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले मिशन की प्लानिंग होती है। प्लानिंग के तहत क्या करते हैं कि इसकी जो सैटेलाइट है ड्रोन इमेज सिस्टम में डाल दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए आपको एयरबेस को उड़ाना है, बंकर्स को उड़ाना है, रनवे को उड़ाना है, बिल्डिंग को उड़ानी है, उसकी इमेज आपने सैटेलाइट से लिया, इसके पास स्टोर कर दिया, फिर आपने बॉम्ब को छोड़ दिया। बॉम्ब के अंदर लगा जो मैंने आपको बताया EOIR कैमरा है, वो नीचे जमीन को देखता है। दिन में होगा तो मैंने जैसे बताया ईओ का यूज़ करता है, रात को IR का यूज़ करता है। फिर स्क्रीन मैचिंग कैसे करता है, बम जो देख रहा है उसे मेमोरी से सेव की गई जो तस्वीर से कंपेयर करता है। फिर AI एल्गोरिथम बताता है कि हाँ ये वही टारगेट है, और अगर टारगेट थोड़ा इधर उधर हो भी जाता है तो बम खुद रास्ता बदल देता है। इसलिए मैंने बताया कि एंगल और डायरेक्शन अपने आप ही एडजस्ट कर सकता है। अब आती है बात दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि जीपीएस जैम हो जाते हैं कैसे। देखिए
जीपीएस सिग्नल अगर बंद भी हो जाता है, दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं कर रहा है, फिर भी ईओ जो आईआर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है टेक्नोलॉजी, इसके कारण ये क्या करता है कि इसकी आंखों से देख करके हमला करता है। इसलिए कहा था दोस्तों कि दिस इज फायर एंड फॉरगेट वीपन, रिलीज एट इट एंड फॉरगेट इट। एक लाइन में आप समझिए कि ये एक तरीके से ईओ आईआर स्किन मैचिंग टेक्नोलॉजी है जो बॉम्ब के पास अपनी आंखें और दिमाग दोनों रखता है। इसकी इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपको यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, करंट अफेयर्स और साथ ही दोस्तों फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ गया है और हमारे सेंटर दिल्ली, पटना, प्रयागराज, इंदौर इन जहाँ पर ओपन हो चुके हैं। आगे और सेंटर्स ओपन होंगे तो जहाँ पर आप जाकर के अपनी यूपीएससी की तैयारी को आसान कर सकते हैं। और आप इस नंबर पर अगर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। जल्दी से आते हैं दोस्तों टॉपिक पर, देखते हैं कि देखिए ये नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जो दुश्मन को डराते हैं, नंबर्स दैट टेरिफाई द एनिमी। देखिए सबसे पहली बात देखिए इसका जो वेट है वो 500 केजी की है। सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस की रेंज है 100 to 125 किलोमीटर। मतलब कि हमारे जो जेट फाइटर्स हैं वो कश्मीर या आप कहिए तो राजस्थान या ऐसे अपने अंदर रह करके भी अटैक करेंगे और इस्लामाबाद को उड़ाने की क्षमता रखते हैं इसके द्वारा। और क्या है इसका मतलब, देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट शेल्टर हुआ, कमांड बंकर्स को उड़ाने के लिए वो एमओ डिपोट, सबको एक सिंगल हिट पे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, पूरी तरीके से तोड़ सकता है। अब आप सोच रहे होगे दोस्तों कि हमारे पास तो स्पाइस 2000 ऑलरेडी था। हाँ हमारे पास था, उसका हमने यूज़ भी किया था, लेकिन ये हैवियर थे और इनकी रेंज शॉर्टर थी। अब हम जो बाई कर रहे हैं वो स्पाइस 1000 कर रहे हैं जो लाइटर है और इसकी रेंज दोस्तों स्पाइस 2000 से लगभग डबल है, मतलब 100 to 125 किलोमीटर के अराउंड है। तो इसका आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और आईएफ के लिए ये क्यों गेम चेंजर है इसको आगे देखते हैं। देखिए आपको मैंने जैसे बताया कि इंडियन एयरफोर्स सबसे पहले इसको स्पाइस फैमिली को युद्ध में इस्तेमाल कर चुकी है। हमारी जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी वहाँ पर स्पाइस 2000 का प्रयोग किया गया था और इसके प्रयोग करने के बाद हमें क्या फ़ायदा मिला था, 0 पायलट लॉस, ग्लोबल अटेंशन और मैसिव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इम्पैक्ट पड़ा था। और अभी जब हमारा जो स्पाइस 1000 ऐड हो रहा है तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि ये हमारी सेफ डिस्टेंस फ्रॉम चाइना पाकिस्तान के एयर डिफेंस हमें सेव करेगा, हम और ही अंदर जाकर अटैक कर सकते हैं। फर्स्ट नाइट फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा और दोस्तों मल्टीपल टारगेट्स को एक सिंगल शॉट में कंप्लीट करेगा। और ये फुल रेडीनेस है जीपीएस डिनाइड वॉरफेयर की, अगर जीपीएस भी से कुछ नहीं कर सकता है। दैट्स वाई द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द ग्रीन सिग्नल ऑफ 1000 स्पाइस 1000 किट्स को अप्रूवल मिला हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस भारत सरकार को भी पता थी और इसीलिए किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने सुना होगा कि डीआरडीओ खुद अपना गौरव डेवलप कर रहा है तो हमें इसे खरीदने की क्यों ज़रूरत है। देखिए हुआ क्या है, आपको फैक्चुअल चीज़ पता होगी। जब भारत का अपना गौरव ग्लाइड बॉम्ब है तो स्पाइस 1000 क्यों है, इसका सीधा जवाब देखिए। पहली बात तो इसको मैं कंपेरिजन करता हूँ कॉम्बैट प्रूवन वर्सेस डेवलपमेंट स्टेज। देखिए पहली बात तो स्पाइस 1000 के बारे में आपको पता होगा कि ये अभी तक यूज़ हो चुका है, फुल्ली मेच्योर है और ये जब आप चाहोगे इमीडिएटली डिप्लॉयबल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो गौरव है वो इंडिजीनियस है, सही बात है, हाईली प्रोमिसिंग भी है, बट मास इंडक्शन के लिए अभी इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। और इसीलिए कहा गया है कि आईएफ का रूल है वॉर रेडीनेस में एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते हैं। और इसलिए देखिए यूरेशियन टाइम्स ने भी कवर किया था कि स्पाइस 1000 वाई इज़ इंडिया बाइंग सुपर एक्सपेंसिव इजराइल ग्लाइड बॉम्ब्स व्हेन डीआरडीओ हैज़ अ गौरव नियर्स इंडक्शन। क्योंकि हिंदुस्तान वेट नहीं करता है अटैक का, हिंदुस्तान तैयारी रखता है ऑलवेज। तो आखिर में अगर मैं कहूँ दोस्तों कि स्पाइस 1000 सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये सिग्नल है कि भारत अब एयर वॉरफेयर में डिस्टेंस, प्रिसीजन एंड साइलेंस को चुन रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि ना रडार बचा पाए, ना बंकर्स को कोई प्रोटेक्ट कर पाए और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी हेल्प ना कर पाए। ऐसे हथियार हम ला रहे हैं और ऐसे हथियार से दुश्मन भी कांपेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि साउथ एशिया की जो एयर पावर बैलेंस है क्या वो बदल सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।